नमस्कार दोस्तों। बिहार को निपटाने के बाद में चाणक्य की अगली योजना उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर के अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। आपने देखा कि बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से चुनाव प्रभारी बनाया गया, लगातार उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा आदमी बनाएंगे जो है केशव प्रसाद मौर्य को। जैसे बिहार चुनाव में आपने देखा था कि अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी को आप जिताइए, मोदी जी उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। सेम टू सेम वही रोल उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला है, क्योंकि 2024 के जो है लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि बाबा और शाह में कुछ अनबन थी और उसी में जो है शायद फायदा मिलने वाला है केशव प्रसाद मौर्य को, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस तरीके से अमित शाह जो है मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो है हो सकता है कि बाबा की कुर्सी भी मिल सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम तो वह है ही और इससे बड़ा पद अगर उन्हें मिलेगा तो शायद वह बाबा जी की कुर्सी मिल सकती है और बाबा जी को निपटाने का पूरा पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि बाबा जी ने एक बात यहाँ सही स्पष्ट कर दिया था कि मैं दिल्ली जाना नहीं पसंद करूंगा, वापस अपने मठ जाना पसंद करूंगा। तो उन्होंने तो ये अपना जो निर्देश है साफ साफ पार्टी के लिए जारी कर दिया था उसी टाइम कि मैं मठ जाऊंगा पर दिल्ली नहीं जाऊंगा। लेकिन समस्या इस बात की है, जिस तरीके से बाबा जी की लोकप्रियता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़े। आपने देखा किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। उन्हें जो है बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया, उसके बाद में फिर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। तो जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार भरोसा दिखा रहे हैं शाह, तो यह कहीं ना कहीं यहाँ निर्देश जाता है, दिशा निर्देश जाता है कि बाबा जी की कुर्सी खतरे में है। और साथ साथ बाबा जी की तो कुर्सी खतरे में है, लेकिन अमित शाह अपने बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वह भी मोदी की जगह पे जो है बैठने का प्रयास कर रहे हों। इन सब की तैयारियां जोरों से शुरू कर दिया है और जो प्लानिंग उन्होंने बिहार के लिए की थी, वही प्लानिंग अब जो है वह उत्तर प्रदेश के लिए शुरू कर दी है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। इसी को देखते हुए जो है शाह लगातार केशव प्रसाद मौर्य से मिलना जुलना और उनसे ज्यादा नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिए। इन्हें 3 जिम्मेदारियां दी गई, तीनों में जो है केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च दर्जे का प्रदर्शन किया है। इसी पे जो है भरोसा कायम कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह जिस तरीके से उनको बारीकियां उन पर गौर कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि यह जो है ओबीसी को जोड़ने के लिए जो एकमात्र अगर हथकंडा है तो वह जो है केशव प्रसाद मौर्य है, जो उत्तर प्रदेश में अच्छे से काम कर सकते हैं। और अगर केशव प्रसाद मौर्य को भविष्य में जो है मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का, तो एक बात स्पष्ट है कि इन्हें जो है ओबीसी को अपने अंडर में लेने के लिए, एससी एसटी सबको मिलाने के लिए जो है केशव प्रसाद मौर्य को जो है बड़ा कदम उठाने के लिए अमित शाह जरूर बोलेंगे। चाणक्य उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसी तरीके से जो है केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर जो है निशाना साधना शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव के ऊपर अभी देखा आपने किस तरीके से तंज कसना शुरू कर दिए और ये सब चुनाव के माहौल को गर्म करता है। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है सोच रहे थे जो है अमित शाह कि हमें जो है 60 से 70 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन बाबा से अनबन होने के बाद में उन्हें सिर्फ 33 सीटें मिल पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा से जो दूरियां उन्होंने बनाई और बाबा ने जो दूरियां बनाई, उसी का खामियाजा है कि आज नरेंद्र मोदी को बैसाखी का सहारा भी लेना पड़ा। अगर शायद बाबा की रजामंदी होती तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाबा की इतनी बड़ी लोकप्रियता है और बाबा के साथ अगर इस तरीके से किया जाएगा, तो जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, जरूर ही वहां विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे, अगर बीजेपी वाले खुद ही विरोध करने लगे, क्योंकि कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी माना जाता है योगी आदित्यनाथ को, और उनके समर्थक इतने हैं कि शायद उतना केशव प्रसाद मौर्य के नहीं होंगे। अब प्लानिंग तो कुछ ना कुछ बेहतर करनी पड़ेगी अगर बाबा को निपटाना है। तो बाबा को निपटाने के लिए छोटी मोटी प्लानिंग काम भी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर यह देखा जा रहा है कि योगी मोदी ये जो शब्द है यह कहीं ना कहीं अमित शाह के दिमाग में खटक रहा है, क्योंकि योगी मोदी वाला शब्द अमित शाह के
2024 लोकसभा चुनाव से ही खटक रहा है। और आपने देखा था बीच में किस तरीके से दोनों में कुछ अनबन हुई थी, लेकिन उस समय तो उस बात को दबा दिया गया। लेकिन अब जो 27 में चुनाव आ रहा है, उससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश के लिए तैयार है। क्योंकि आपने देखा बिहार चुनाव में किस तरीके से नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सारे हथकंडे जो मेन पावर थी वह जो है सम्राट चौधरी के हाथों में दे दिया। तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से जो है बिहार में बनाया गया है, गृह मंत्रालय दिया गया है, उन्हें गृह विभाग दिया गया है, वैसे ही राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में खेली जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी का जादू चले या ना चले, लेकिन अगर बाबा का जादू चल गया तो अमित शाह का जादू तुरंत फेल हो जाएगा, और ऐसा फेल होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को हमारा इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।